कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3 और उसका क्वेश्चन जो है बच्चों हम लोग 9 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n term। देखो सम ऑफ 7 टर्म्स जो है ना वो कितना दे रखा है 49 दे रखा है, ठीक है। और सम ऑफ 17 टर्म्स जो है वो 289 दे रखा है। तो हम लोगों को यहाँ पे n टर्म निकालना है। अब n टर्म निकालना है तो मुझे उसके लिए फर्स्ट टर्म भी चाहिए होगा और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होगा। तो आइए फिर देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे हम सवाल को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बोल क्या रहा है, इसको ये बोल रहा है ये कि S7 जो है ना वो कितना है 49 है, ठीक है। तो S7 अगर 49 है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पे S n वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, n बाई 2a n माइनस 1 d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये क्या होगा S7 हो जाएगा, Sn जो है वो कितना हो जाएगा S7 हो जाएगा। तो यहाँ S7 अगर है तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ 49 लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लिखने के बाद यहाँ पे इसको 49 कर लूंगा, ठीक है। 49 क्योंकि हमें पता है Sn मेरा कितना दे रखा है, Sn जो है वो S7 दे रखा है। तो S7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 49 है, तो 49 मैंने पुट कर लिया। अच्छा मुझे n जो है n की वैल्यू क्या दे रखी है 7 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या लगूंगा 7/2 क्योंकि n जो है मेरा 7 दे रखा है यहाँ पर। अच्छा फिर मुझे 2a यानी a का कुछ भी आता पता नहीं है मुझे, फर्स्ट टर्म का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन n टर्म मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा और ये कितना हो गया, ये d हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा, ठीक है, इधर करता हूं, देखो 49 थोड़ा छोटा कर दूंगा, 49 इक्वल टू 7/2 2a पॉजिटिव। देखो 7 में से अगर एक चले जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6d, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, इस 7 को इससे काट सकता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से मैंने काटा तो 49 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a पॉजिटिव 6d। और छोटा करता हूं उसको, रुक जाओ, ठीक है, 14 हो गया। ये यहाँ पे एक काम करो, 2 जो है वो कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा a प्लस, यहाँ पे a प्लस कितना हो गया 3d हो गया, ठीक है जी। इसको और इसको काट दो तो ये कितना हो गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d। इसको क्या करो, इसको पहली इक्वेशन बना लो बच्चों, ठीक है। इतना पार्ट आ गया समझ में, पूरा ब्लैक एंड बोर्ड जो है वो रब कर दूंगा मैं, ठीक है। 17 जो है वो कितना है 289 है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो ऐसी फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये सम वाला तो फॉर्मूला है ही, ये तो हम लोग लिखते ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 17 दे रखा है। S17 की वैल्यू कितनी है 289 है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। S17 इक्वल टू 289 और यही Sn जो है वो, ठीक है, मेरा दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो गया 289 आ जाएगा। यहाँ पे n कितना दे रखा है 17 दे रखा है, 17 लिख दो यहाँ पे। और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे देखो 17 में से अगर 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा d, अभी बताते हैं सब, ठीक है। 17/2 और ये हो गया 2a और ये कितना हो जाएगा 17 में से अगर 1 चला गया तो 16d हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो गया 289 हो गया। अब आपको पता होगा कि ये 7289 जो है ना वो 17 से कट जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289।
इसको काट दो तो कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, 17 यहाँ पे वैसे ही लिख दो और उसके बाद जो है वो यहाँ पे 1/2 तो वैसे ही है तुम्हारा। अब यहाँ पे इसमें क्या करो, दुई कॉमन ले लो, तो दुई कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा a + 8d आ जाएगा। अपने को क्या करना है, मैथ्स को छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यही हमारा मकसद है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये दुई से ये वाला दुई जो है वो कट जाएगा, ठीक है, हो गया छोटा इक्वेशन, ठीक है। जितनी इक्वेशन छोटी होगी उसको सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। a + 8d, ठीक है, इतना हो गया ये। इसको बना लो दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो यहां पे मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके a की वैल्यू निकाल सकता हूं और d की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो निकालता हूं, चलो क्या कहते हैं, काम करता हूं, फिर ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली तरीके से एकदम लिख लेता हूं यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन a + 3d हो गई, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 7 हो गया, और a + 8d इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया। इसे पहली इक्वेशन बना लो, इसे दूसरी इक्वेशन बना लो। अब ये देखो नीचे का मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे क्या करना, अब यहां पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है, लिख दो यहां पे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का जब इस्तेमाल करोगे यहां पे तो होगा क्या, यहाँ पे जो माइनस, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस ले लिया मैंने, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। जो भी यहाँ पे साइन होता है ना उसका अपोजिट अपन को मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, मामला खत्म हो गया इसका। अब ये जो है वो 8 में से अगर 3 चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5d हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 17 में से 7 चला गया तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू जो है बच्चों 2 ही निकल गई, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई। अब जब d की वैल्यू मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों मेरा 2 ही निकल गया, तो मैं फर्स्ट टर्म भी आसानी से निकाल लूंगा। चलो मैं क्या करता हूं, इस d की वैल्यू को इधर पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। वो तो यार तुम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन को जानते ही हो कि उसे कैसे सजाना है, संवारना है, तो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या करा, फिर मैंने यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, a + 3। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने d की वैल्यू करी, तो d में यहां पे क्या करूंगा, d को यहां से 2, d की जगह मैं क्या करूंगा 2 लिख दूंगा, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। ये कितना हो गया 7 हो गया, a + 6 = 7 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 7 - 6 जो है वो a की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। अब देखो a की वैल्यू भी निकल गई, अब d की वैल्यू भी निकल गई है, ठीक है। तो अब तो क्या कहते हैं, हो ही गया सारा कुछ, आसान से हो ही गया। अब लास्ट जो पार्ट है वो बताता हूं। अब लास्ट पार्ट में क्या बोला था, इसमें ये कहा था कि हम लोगों को जो है ना सम करना है फर्स्ट एन टर्म का। चलो ठीक है, इतना करने के बाद जो है वो आगे करते हैं, मिटा रहा हूं। n/2 2a + n - 1d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मुझे निकालना किसका है, Sn का निकालना है, तो यहाँ पे n ही रहेगा, कोई वैल्यू तो दी भी नहीं है यहाँ पे। और 2a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू लिख देता हूँ, a की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू कितनी थी 2 थी। तो a जो है वो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 हो गया, और n मेरा वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा। तो d जो है वो कितना हो गया 2 ही हो गया। चलो n/2 ये कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि देखो 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 ही हो जाएगा। अच्छा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक इसको करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2n - 2 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा फिर Sn = n/2, ये कितना हो जाएगा 2n आ जाएगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या करना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n/2 हो जाएगा इंटू 2n हो जाएगा, इस 2 से इसको काट देना, तो Sn की वैल्यू जो है वो बच्चों कितनी होगी n² हो जाएगी बच्चों। और यही जो है वो हमारा क्या था फाइनल
परिणाम था। मैं ये कहूंगा, बुलंद हो हौसला, हाथों में हर मुकाम है। क्या कहा मैंने? बुलंद हो हौसला तो हाथों में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।